तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लूट के रास्ते पर ही चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों जीतने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। वही विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड के लोगों को फिर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार दिया है उसे लोकसभा चुनाव में लौटाया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और संकल्प भी इसी देश के इस पावन भूमि से, धरती आबा बिरसा मुंडा की उस पावन धरती जो आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपने धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भूमि उंगली हाथों में जाते हैं और उस मिट्टी को अपने माथे पे तिलक लगाते हुए देश को 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना देते हुए संकल्पित करने का आह्वान करते हैं कि आइए 100 अरब देशवासी हम सब लोग संकल्पित होकर के एक भाव से इस सिद्धि में लग जाए कि 2047 में अपना देश विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को लेने के लिए, इस संकल्प को दोहराने के लिए वापस तीसरी बार जो देश आज 10 साल में विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बना है, अगले बार 2029 तक यह तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा। और उस संकल्प को दोहराने के लिए कि अब की बार 400 पार। नौकरी के नाम पर नौकरी तो हुआ नहीं, उस पर क्या हुआ? पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, उसमें से जो जानकारियां मिली है उनके जो बड़ी मित्र, अभिन्न मित्र जिनके साथ देश विदेश की घूमते हैं, उनके घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो वहां से क्या निकला? बच्चों का वो सब एडमिट कार्ड निकलता है और उस एडमिट कार्ड को उनके यहां से मुख्यमंत्री के यहां तक उसको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज यहां से वहां जा रहा है, मानो लगता है जेएससीसी का वो दफ्तर बन गया था। और यहाँ के जिन बच्चों से पैसा लिया गया था, गाड़ी में बोझ करके पटना में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। यानी इस राज्य के जो सरकार है, पहले भी जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने क्या कर रहा था? कोयला तो उन्होंने बेचा ही, बालू उन्होंने बेचा ही, जमीन उन्होंने बेचा ही, यहाँ के नौजवानों का नौकरी को भी बेचने की पूरी तैयारी किए थे। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो घूम घूम करके कहता है आबो आवास, लेकिन आबो आवास के नाम पर उगाही चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। एक आवास में 20,000 25,000 रुपया लिया जा रहा है। बेचारे वो गरीब कहां से लाएंगे? यानी आवास उनको मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं और उतनी पैसा गरीब के पास तो है नहीं, यानी गरीबों को नहीं मिल रहा है। आज जो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ये 2024 लोकसभा के चुनाव में हम सबको दिन रात मेहनत करके एक कर देना है और अपने को यहाँ से 14 के 14 लोकसभा सीट जिताना है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।